हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरस्वती कॉमर्स एकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं अपनी क्लास +1 की और +2 की माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नेम है परफेक्ट कंपटीशन एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। आज से हमारी मार्केट स्टार्ट हो रही है। इसमें अब देखिए, इसमें परफेक्ट कंपटीशन और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। किसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन? अब आगे देखो, इसका दूसरा नाम क्या है? प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। प्रोड्यूसर कौन होता है? जो कि सामान बनाता है। अब वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कब होता है? यानी कि इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि हाँ भी उसको मैक्सिमम प्रॉफिट वगैरह जो है वो उसको कहाँ पे अर्न होता है, वो मतलब लॉस की सिचुएशन में नहीं होता है। ठीक है, मतलब इसका क्या है कि हर कोई प्रोड्यूसर जो है वो यही चाहता है कि हम क्या करें, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करें। अब देखो, इस चैप्टर में हम परफेक्ट कंपटीशन के बारे में पढ़ेंगे। परफेक्ट कंपटीशन जो है सबसे इजी चैप्टर है ये। ठीक है, अब एक जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो क्या है? परफेक्ट कंपटीशन क्या है और इसकी फीचर्स क्या है। ठीक है, तो ये आपको फिर डायग्राम बना के आनी है। तो सबसे पहले अब देखो, मार्केट के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। तो मार्केट क्या है? मार्केट वो प्लेस होता है कि जहां पे बायर और जो सेलर है वो आपस में मिलते हैं और कोई भी गुड्स या फिर कोई भी कमोडिटी, ठीक है, गुड्स को ही हम कमोडिटी कहते हैं, वो आपस में सेल परचेज कर लेते हैं। अब इसमें क्या डेफिनेशन दे रखी है? मार्केट रेफर्स टू द होल रीजन, यानी कि वो पूरा का पूरा इलाका, ठीक है, वेयर बायर्स एंड सेलर ऑफ अ कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी के यानी कि किसी भी गुड्स के बायर और सेलर जो हैं वो क्या करते हैं? आर इन कॉन्टेक्ट, यानी कि कॉन्टेक्ट का मतलब है कॉन्टेक्ट में आते हैं, यानी कि आपस में मिलते हैं विद ईच अदर टू अफेक्ट परचेज एंड सेल ऑफ द कमोडिटी। क्या करने के लिए? परचेज और सेल करने के, यानी कोई भी गुड्स या कोई भी जो है गुड्स वगैरह जो सेल परचेज करने के लिए वो इकट्ठा होते हैं। तो मार्केट वो एक प्लेस है जहां पे बायर और सेलर जो है इकट्ठे होते हैं। काम क्या होता है उनका? कोई भी गुड्स या कोई भी सर्विसेज जो है आपस में सेल परचेज करने का उनका काम होता है। आगे क्या है? परफेक्ट कंपटीशन। अब परफेक्ट कंपटीशन का मतलब क्या है? परफेक्ट कंपटीशन का मतलब होता है ये एक ऐसी सिचुएशन होती है कि जिसके अंदर, जिस मार्केट के अंदर बहुत सारे बायर्स, बहुत सारे सेलर्स होते हैं। ठीक है, इसमें ये माना जाता है कि जो है सारे मतलब मार्केट में एक ही होमोजीनियस गुड्स की ही डिलीवरी की जा रही है। होमोजीनियस यानी कि कोई भी किसी भी कलर के उससे नहीं चेंज होगा, ठीक है, ना साइज के उससे कोई चेंज होगा, यानी कि सब कुछ बिल्कुल सेम तरीके से बिकेगा, सेम प्राइस पे सारे की सारी जो मार्केट है उसमें डीलिंग होती है। ठीक है, तो अब देखिए, इट रेफर्स टू अ मार्केट सिचुएशन। ये वो मार्केट सिचुएशन है वेयर देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर, बहुत सारे बायर्स होते हैं और सेलर्स भी बहुत सारे होते हैं, डीलिंग इन अ होमोजीनियस प्रोडक्ट, यानी कि कोई भी रंग रूप साइज वगैरह में किसी भी तरीके से कोई भी चेंज नहीं होता, एट अ प्राइस फिक्स्ड बाय द मार्केट। अब इसमें जो प्राइस है वो जो सेलर है वो खुद डिसाइड नहीं करता, वो इंडस्ट्री डिसाइड करती है कि कितना प्राइस होना चाहिए। अगले वाले चैप्टर में आप सीखोगे कि इंडस्ट्री किस तरीके से जो है डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे जो प्राइस जो है डिसाइड करती है। तो इंडस्ट्री प्राइस मेकर है और जो सेलर है वो तो सारे प्राइस टेकर है, यानी कि जो इंडस्ट्री ने एक बार प्राइस डिसाइड कर दिया वही उनको अपनाना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे क्या है? इसकी मेन फीचर्स क्या है? फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सारे सेलर्स होते हैं। ठीक है, अब ये नहीं है कि कोई एक सेलर ने, अब मान लो, और वो जो सेलर होते हैं वो सारे एक ही जैसे गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं। अब ये नहीं है कि अगर एक सेलर ने मान लो कि हाँ भी कह दिया कि मेरे पास तो गुड्स है ही नहीं, तो ये नहीं हो सकता कि वो उसके गुड्स में कमी होने की वजह से बाकी के जो प्राइसेस जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। नहीं, वो अपने गुड्स में कमी करके ये नहीं दिखा सकता कि मैंने सभी के गुड्स के प्राइसेस कम कर दिए, क्योंकि क्या होता है परफेक्ट कंपटीशन में तो बहुत सारे सेलर होते हैं। अब तू नहीं हमें सामान बेचेगा तो कोई और सही, ठीक है, तो हम किसी और से अपना सामान ले लेंगे, यानी कि एक सेलर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता और ना ही एक बायर से कोई इफेक्ट पड़ता है। लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। ठीक है, यहाँ पे जो है बायर्स भी बहुत सारे होते हैं, यानी खरीदने वाले भी बहुत होते हैं। नेक्स्ट है होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस का मतलब है कि सब कुछ सेम तरीके से वो गुड्स की सप्लाई करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम होता है, कलर वाइज भी, साइज वाइज भी। जैसे मार्कर है, मार्कर सेल हो रहा है तो बिल्कुल सेम साइज का, बिल्कुल सेम प्राइस का जो है मार्केट में अवेलेबल है। परफेक्ट नॉलेज। अब परफेक्ट नॉलेज है यानी कि जो बायर्स है उनको मार्केट के बारे में पूरी नॉलेज है। ठीक है, कि कहाँ से कौन सा सामान मिलता है, कहाँ से नहीं मिलता है, कितने प्राइसेस पे, यानी कि इसका मतलब क्या है कि हर एक सेलर जो है बिल्कुल सेम प्राइसेस पे सामान दे रहा है, इस बात के बारे में उसको पता है बायर को। लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं होता कि किसी ना किसी चीज में तो वो थोड़ा बहुत डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, चाहे एमआरपी की उससे ही कर दो, ठीक है, कोई बिल्कुल एमआरपी की उससे ही देता है, कोई 1-2 रुपया कम करके देता है, तो चेंज तो होता है। ये तो परफेक्ट कंपटीशन तो कहने की बात है। आगे क्या है? फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म, यानी कि अगर इसमें ये है कि कोई भी फर्म एंटर करना चाहे अपनी इंडस्ट्री, अब इतनी सारी दुकानें खुली हुई है, एक और दुकान खुल जाएगी क्या फर्क पड़ेगा?
अगर जिसका बिजनेस नहीं चल रहा वो दुकान बंद करके चला जाए, ठीक है। तो इसमें यही है फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, यानी कि सभी को अपनी इंडिपेंडेंट है, बायर की अपनी मर्जी है वो जहां मर्जी से सामान खरीदे, सेलर की अपनी मर्जी है वो जितना मर्जी मतलब वो सामान बेच दे, जितना मर्जी ऑफर करे कस्टमर को ना करे, वो उसकी अपनी मर्जी, अपने तरीके से वो डिसीजन लेगा। नेक्स्ट है नो एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, कोई एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं होती। और इसमें क्या है कि हाँ भी एडवर्टीजमेंट का भी कोई खर्चा नहीं होता परफेक्ट कंपटीशन में, क्यों? क्योंकि सारी गुड्स सेम है, बायर्स को पता ही है, तो ज़्यादा उसका भी खर्चा नहीं होगा कि एडवर्टीजमेंट का कि हमें बताना पड़ेगा कि हमारे गुड्स में ये स्पेशल क्वालिटी है। नेक्स्ट है सेम एवरेज एंड मार्जिनल, ठीक है। अब इसमें क्या है, एवरेज और मार्जिनल रिवेन्यू जो है वो सेम होती है। अब ये वाई एक्सिस पे हमने रिवेन्यू ली है, रिवेन्यू का मतलब प्राइस ही होता है, ठीक है। कोई भी गुड्स बेचने से जो हमें इनकम आती है उसको रिवेन्यू कहते हैं। अब एक्स एक्सिस पे हमने आउटपुट लिया है, चाहे 1 यूनिट हो, चाहे 2 यूनिट हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, प्राइस हमेशा क्या है, बिल्कुल फिक्स्ड है 5, ठीक है। तो यानी कि इसमें AR और MR क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। रिवेन्यू कर्व्स अंडर परफेक्ट कंपटीशन, ये आपको पेपर में भी बना के आना एग्जाम में, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है। और इसकी मैंने जो टेबल है वो पिछले रिवेन्यू वाले चैप्टर में मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी थी कि जो आप चाहे कितनी मर्जी क्वांटिटी सेल कर लो, लेकिन आपका प्राइस जो है वो हर केस में कितना होगा, सेम होगा, ठीक है। तो जिस तरीके से मैंने उसमें बताया था कि यूनिट थी 1 2 3 4 5, ठीक है। और इसमें जो हमारा AR था, AR का मतलब क्या होता है, प्राइस, ठीक है। हमारा प्राइस हर केस में 5 था, इससे हमने TR निकाल ली, ठीक है। ये P मल्टीप्लाई बाय Q करके, ये यूनिट सोल्ड है तो ये Q है, और ये क्या है, AR का मतलब प्राइस। 5, 2 की 5 से करेंगे 10, 3 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, 4 की 5 से करेंगे 20, और 5 की 5 से करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 25। आगे क्या निकाल लेंगे हम, इससे ही MR निकाल लेंगे, पहले में सेम आएगा, अगले में 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, 15 में से 10 माइनस करेंगे 5, यानी कि हर केस में जो है AR और MR हमारा क्या आता है, सेम आता है, तो इसलिए ये वाला कर्व हमारा बनता है। तो फटाफट से अभी आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लो। ये है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, ये है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोड्यूसर एंड अ सिचुएशन अंडर इक्विलिब्रियम। अब इसमें बताया गया है कि जो प्रोड्यूसर है वो इक्विलिब्रियम सिचुएशन में कब होता है, ठीक है। इक्विलिब्रियम पोजीशन वो होता है कि जब हम उस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं तो उसके बाद जो हमारा जो सेलर है ना, तो उसके बाद मतलब वो जो प्रोड्यूसर है उसके बाद वो अपना प्रोडक्शन जो है आगे नहीं बढ़ाएगा, ठीक है, और ना ही उससे कम करेगा ना उससे ज्यादा करेगा। अब देखो जो मेन बात क्या होती है कि जो प्रोड्यूसर है उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अभी आपने जो कॉस्ट वाला चैप्टर और टोटल रिवेन्यू वाला चैप्टर अगर आपने किया हो, अगर नहीं किया हो तो देख लेना, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा सारे चैप्टर्स का। अब देखो कि उसमें आपने सीखा होगा कि टोटल कॉस्ट और टोटल रिवेन्यू कैसे निकालते हैं। टोटल कॉस्ट तो क्या होता है कि जो भी हमने सामान बनाया उसको बनाने के टाइम पे हमें खर्चा तो करना पड़ा, जैसे कि हमने 500 नोटबुक्स बनाई है, उसको बनाने में खर्चा आया 2000 रुपीज, ठीक है। अब हमने उसको बेच दिया, बेचने से जो हमारे पास टोटल इनकम आई, जो 500 यूनिट्स थी वो हमने सारी की सारी सेल कर दी, सेल करके हमारे पास इनकम आई 2500, यानी कि हमें 500 रुपए का सीधा सीधा प्रॉफिट दिख रहा है वैसे तो। अब देखो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल रिवेन्यू में से अगर टोटल कॉस्ट को माइनस कर देते हैं, 2500 में से 2000 माइनस किया तो कितना आ गया 500, तो ये क्या है, ये है प्रोड्यूसर का प्रॉफिट। अब लॉस अगर निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, टोटल कॉस्ट में से टोटल रिवेन्यू। अगर मान लो इस केस में हो जाता कि जो हमारा रिवेन्यू है वो तो कितना आता 2000, ठीक है, और अगर मान लो कि हमारी कॉस्ट आती 2500, तो हमें 500 रुपए का क्या हो जाता, 500 रुपीज का लॉस। अब आगे देखो, अ प्रोड्यूसर विल बी इन इक्विलिब्रियम। अब एक प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में तब होता है व्हेन इट इज ऑफ नो एडवांटेज टू इंक्रीज और डिक्रीज हिज आउटपुट, यानी कि उस टाइम के पीरियड के बाद ना तो वो अपना मतलब जो आउटपुट है ना तो वो उसके बाद बढ़ाना चाहता ना ही उसे घटाना चाहता, ठीक है। इक्विलिब्रियम पोजीशन वो पोजीशन होती है, ना तो उसके बाद उस पर पहुंचने के बाद ना तो वो अपने आउटपुट को बढ़ाएगा ना ही डिक्रीज करेगा। अब इसके अंदर दो मेन अप्रोच आती है, टोटल रिवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच, TR एंड TC अप्रोच, MR एंड MC अप्रोच। अब देखिए इसके अंदर क्या बताया गया है TR एंड TC अप्रोच में। अब ये क्या है, TR और TC अप्रोच में हमारे पास 3 केसेस बनेंगे। पहले केस में हमारे पास टोटल कॉस्ट ज्यादा है टोटल रिवेन्यू से, अगले केस में क्या है कि टोटल रिवेन्यू और टोटल कॉस्ट इक्वल है, अगले केस में क्या है कि टोटल रिवेन्यू ज्यादा है टोटल कॉस्ट से। अब टोटल कॉस्ट का मतलब क्या है कि हमारा बनाने में कितना खर्चा आया टोटल,
ठीक है, जितना भी हमने प्रोडक्शन किया उसको बनाने में कितना खर्चा आया है टोटल। ठीक है, अब आगे टोटल रेवेन्यू का मतलब क्या होता है कि हाँ भाई हमें उसको बेचने से, उस टोटल को, सारा सामान को बेचने से हमें कितनी इनकम मिली है, उसको क्या कहते हैं, टोटल रेवेन्यू। अब देखिए इसमें वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस हमने बना लिया। एक्स एक्सिस पे हमने आउटपुट ले लिया, वाई एक्सिस पे हमने कॉस्ट, रेवेन्यू और प्रॉफिट लिया है। अब देखो सबसे पहले तो हमें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन 45 डिग्री के एंगल से हमें क्या बनाना है, इस तरीके से हमने बना दिया टी आर। टी आर का मतलब क्या होता है, टोटल रेवेन्यू। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये परफेक्ट कंपटीशन में बिल्कुल सीधा बढ़ेगा इंक्रीजिंग रेट से। ठीक है, क्योंकि ए आर और एम आर क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट बढ़ेगा 45 डिग्री एंगल से। अब देखो टोटल कॉस्ट, आपको पता है टोटल कॉस्ट तो कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होती, क्योंकि हमने उसमें कॉस्ट वाले चैप्टर में सीखा था कि जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है, वेरिएबल कॉस्ट होती है। फिक्स्ड कॉस्ट तो चाहे आप प्रोडक्शन करो ना करो तो भी आएगी ही आएगी। ठीक है, तो इसलिए वो कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होती। तो हमने कैसे किया, इसको यहां से लिया, यहां से करने के बाद उसको इस तरीके से हम ऊपर ले गए। अब यहां तक तो देखो, यहां तक तो हमें भी क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्यों, अब ये यहां से लेके यहां तक के पॉइंट में ये क्या है, हमें लॉस हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे पास जो टीसी है, यहाँ पे हमारा पहला केस है, क्योंकि जो टीसी है वो क्या है, ज्यादा, किससे ज्यादा है, टीआर से। टीसी ज्यादा है किससे, टीसी ज्यादा किससे है, टीआर से ज्यादा है, क्योंकि टोटल कॉस्ट तो ज्यादा आ रही है, टोटल रेवेन्यू कम। ठीक है, अब मान लो कोई सामान हम बना तो 10 रुपए में रहे हैं और बिक रहा है वो 9 रुपए में, तो हमें क्या है, लॉस हो रहा है ना अभी तो। अब फिलहाल उसके बाद ये एक पॉइंट ऐसा आता है फिर जहां पे टीआर और टीसी जब मैच कर जाते हैं, उसको कहते हैं हम ब्रेक इवन पॉइंट। ना तो यहाँ पे फर्म को प्रॉफिट होगा, ना ही यहाँ पे फर्म को लॉस होगा। ठीक है, तो इसको हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो कि जो टीसी है वो कम होती हुई ऊपर जा रही है। अब इस पॉइंट पे ये जो सारा पॉइंट है, ये क्या है, यहाँ पे वो जो प्रोड्यूसर है वो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे उसको मैक्सिमाइज प्रॉफिट हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो टोटल रेवेन्यू है वो तो ज्यादा है। ये देखो, ये ऊपर वाली लाइन टोटल रेवेन्यू की है, नीचे वाली लाइन किसकी है, टोटल कॉस्ट की। अब इसके बाद अगर वो प्रोडक्शन करेगा, ठीक है, अगर इसके बाद उसने प्रोडक्शन किया, अब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंचने के बाद उसने अगर प्रोडक्शन किया तो उसी को नुकसान है, फिर टोटल कॉस्ट ऊपर जा रही है। तो यहाँ तक उसको जो है प्रोडक्शन अपना करना चाहिए, इसके बाद अपना प्रोडक्शन ना तो बढ़ाना चाहिए ना ही उसको घटाना चाहिए। ठीक है, तो ये है हमारा टीआर एंड टीसी अप्रोच। पहले क्या है, टोटल कॉस्ट ज्यादा है, फिर इक्वल हो गई, फिर टोटल रेवेन्यू ज्यादा है टोटल कॉस्ट से। आगे क्या है, इसमें शॉर्ट टर्म पीरियड में मिनिमम लॉस भी हो सकता है। अब शॉर्ट टर्म पीरियड में मिनिमम लॉस किस तरीके से हो सकता है, अगर मान लो हमने शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए अपना प्रोडक्शन करना ही बंद कर दिया तो हमारी किस तरीके से कॉस्ट आ गई। अब देखो कि जो हमारे फिक्स्ड कॉस्ट है, मैंने आपको यहाँ पे बताया था फिक्स्ड कॉस्ट तो आप चाहे प्रोडक्शन बंद भी कर लो। ठीक है, अगर आपने कहीं फैक्ट्री के लिए कहीं एक किराए पे एक मतलब एक अच्छी सी जगह ले रखी है तो उसका किराया तो आपको देना ही पड़ेगा, चाहे आप प्रोडक्शन करना बंद भी कर दो, अगर आपकी मशीनें वहां रखी है तो इस केस में क्या है, टोटल रेवेन्यू ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ से जो है सिर्फ, और क्योंकि आपको पता है कि जो टोटल कॉस्ट है वो तो ऊपर से ही जाती है। ठीक है, क्योंकि ये कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होती, फिक्स्ड कॉस्ट का खर्चा आता ही है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो हमारी कवर हो रही है, वेरिएबल कॉस्ट तो कम है। अब वेरिएबल कॉस्ट क्यों कवर हो रही है, क्योंकि अगर हम प्रोडक्शन कर ही नहीं रहे तो हमारी आएगी कहाँ से वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि वो तो अगर प्रोडक्शन नहीं करते तो जीरो होती है। तो इसमें क्या है कि फिक्स्ड कॉस्ट में, अब इसमें फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से हमें मिनिमम टाइम पीरियड के लिए क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो ये मिनिमम लॉस इसकी वजह से कहते हैं। तो यहां तक क्या है, ये हमारा मिनिमम लॉस है। ठीक है, आगे क्या है, एमआर एंड एमसी अप्रोच। इसके अंदर दो कंडीशन हमें सेटिस्फाई करनी पड़ती हैं, एमसी इक्वल टू एमआर होनी चाहिए और एमसी कट्स एमआर फ्रॉम इट्स बिलो। अब हम ले लेंगे वाई और एक्स एक्सिस पे हमने आउटपुट ले लिया, वाई एक्सिस पे हमने रिवेन्यू और कॉस्ट ले ली। अब आपको पता है कि जो इसमें परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस क्या होता है, बिल्कुल स्ट्रेट होता है, यहां से हमने ले लिया। ठीक है, अब ए आर इक्वल टू एम आर, ये हमने इसकी परफेक्ट कंपटीशन की फीचर में भी अभी भी सीखा ही है। ठीक है, आगे क्या इसमें बताया है कि एमसी इक्वल टू एम आर होनी चाहिए। एमसी इक्वल टू एम आर किस तरीके से होगी, अब आपको पता है कि एमसी कर्व जो है हमने कॉस्ट वाले चैप्टर में सीखा था कि ये किस शेप में होती है, यू शेप में होती है। अब यहाँ पे क्या है, अब ये एम आर वाली लाइन है, ये वाली जो लाइन है वो ए आर और एम आर बराबर है ना, यहाँ पे इक्वल है, तो यहाँ पे ये जो है टच कर गई यहाँ से इसको। अब एमसी इक्वल टू एम आर यहीं पे हो गई,
एम सी इक्वल टू एम आर यहाँ पर भी है और एम सी इक्वल टू एम आर यहाँ पर भी है। यहाँ इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे आपस में टच हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे एम सी इक्वल टू एम आर है, यहाँ तक हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, ये हमारा ए पॉइंट है, ए से एन पॉइंट तक क्या हो रहा है, हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, और यहाँ तक भी ई से लेके एम पॉइंट तक भी हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। एन एम तक हमारा जो है प्रोडक्शन यहाँ पे हो रहा है। तो एम सी इक्वल टू एम आर, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। अब इसमें दूसरी कंडीशन क्या है, एम सी कट एम आर फ्रॉम इट्स बिलो। अब यहां से देखो कि ये जो एम सी और एम आर है यहाँ पे इक्वल तो है, ठीक है, क्योंकि ये एम आर वाली लाइन है, ए आर और एम आर ये जो बराबर है यहाँ पर, और यहाँ पे जो है एम सी जो है एम आर को कट भी कर रही है, ठीक है। एम सी इक्वल टू एम आर यहाँ पे है, और यहाँ पे इस तरफ से अगर हम इसको बनाते हैं तो यहाँ से नीचे से इसको कट करते हुए ऊपर की तरफ जा रही है ये, ठीक है। तो ये क्या है, एम सी। एम सी का मतलब क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट। अब यहाँ पे क्या है कि ये तो कट तो यहाँ पर भी किया इसने और यहाँ पर भी किया, तो इक्विलिब्रियम की स्टेज पे यहाँ पर ही क्यों आया, ई पॉइंट पे, यहाँ क्यों नहीं आया, क्योंकि अगर हम इससे ज्यादा अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, क्योंकि ये तो एम सी इक्वल टू एम आर तो यहाँ तक है ना, तो अगर हम इससे ज्यादा अगर हम प्रोडक्शन करते हैं तो हमें उतने ही प्रॉफिट होते हैं। तो जहां तक मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकते हैं वो वाला इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है हमारा। तो इसलिए यहाँ पे ई जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। यहाँ पे एम सी इक्वल टू एम आर भी है और एम सी कट एम आर फ्रॉम इट्स बिलो भी है। यहाँ पे दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ पर जो है ये वाला जो टॉपिक है यहीं पे कंप्लीट है। तो फटाफट से अभी आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज ऑफ प्रॉफिट्स इन अ स्टेट ऑफ शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम। अब आगे क्या है कि इसमें पॉसिबिलिटीज बताने की किस किस तरीके से जो है शॉर्ट टर्म पीरियड में कर्व्स बन सकते हैं। शॉर्ट टाइम पीरियड में ना टाइम इतना थोड़ा होता है कि बिल्कुल कई बार इतना थोड़ा टाइम पीरियड होता है कि बाहर से जो है नई फॉर्म्स नहीं आ सकती। तो उस टाइम पीरियड में तो जितना वेरी शॉर्ट टर्म पीरियड में तो जितना चाहे उतना प्रॉफिट कमा लो, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा अगर हम प्रॉफिट कमा लेते हैं, यानी कि और फर्मों से अगर हम ज्यादा प्रॉफिट कमा लेते हैं तो उसको हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। और आपको पता है इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में कब होते हैं, अगर एम आर इक्वल टू एम सी और एम सी कट्स एम आर फ्रॉम इट्स बिलो हो। अब इस केस में क्या है, वाई एक्सिस पे रिवेन्यू और कॉस्ट ले लेंगे और जो है ओ एक्स एक्सिस पे हम आउटपुट ले लेंगे। अब इसमें कर्व बनाते हुए हमें सबसे पहले तो सभी कर्व बनाते हुए एक बात का ध्यान रखना है कि पहले हम क्या करेंगे, ये वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, यहाँ पे हमने ले लेना है क्योंकि परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, ए आर इक्वल टू एम आर, ये हमारा प्राइस है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले क्या करना है कि अगर इसमें क्या नहीं रखा है कि नॉर्मल प्रॉफिट, अब जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है जिसको हम अब नॉर्मल प्रॉफिट भी कहते हैं, उसके लिए केस क्या है कि ए आर जो है वो ज्यादा होना चाहिए ए सी से। ए आर का मतलब होता है एवरेज रिवेन्यू, ठीक है, यानी कि पर यूनिट जो है कोई भी आइटम या कोई भी कमोडिटी सेल करने से जितना पैसा हमें मिल रहा है, और ए सी का मतलब है एवरेज कॉस्ट, ठीक है, यानी कि एक यूनिट बनाने में कितना खर्चा आ रहा है। अगर यानी कि रिवेन्यू ज्यादा हो रही है, ए आर ज्यादा है एसी से, ठीक है, तो हमें क्या होता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है। यहाँ पे इस पॉइंट पे ए आर है, ठीक है, और एसी अब इससे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, यानी कि एसी से नीचे होगा ना, ठीक है। अगर एसी इससे नीचे होता है तो हमें क्या होता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, या फिर हम कह सकते हैं अब नॉर्मल प्रॉफिट। अब सबसे पहले इसमें हमें केस जो है ये दिया हुआ है कि इक्विलिब्रियम बनाने के लिए एम आर इक्वल टू एम सी होना चाहिए। अब यहाँ पे तो ए आर इक्वल टू एम आर तो है, अब इसके इक्वल एम सी किस तरीके से हो और एम सी जो है एम आर को किस तरीके से नीचे से काटे। अब सबसे पहले तो हम ए सी बना लेंगे। ए सी की जो शेप है, अगर आपने देखा हो तो ए सी की जो शेप होती है वो यू शेप होती है। अब हमें यू शेप में बनाना है। अब कहाँ पे बनाएंगे, यू शेप इसके ऊपर बनाएंगे इस लाइन के, ये इससे भी ऊपर, ये इससे नीचे नीचे बनाएंगे। क्यों, क्योंकि जो AC है वो AR से कम है। अब अगर AC AR से कम है तो यानी कि इसके नीचे से बनाएंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने इसमें बना रखा है कि सबसे पहले हमने क्या लिया है, ये कर्व ले लिया। अब यहाँ पे हमने क्या बना लिया, AR इक्वल टू MR, इतने सा बना लिया। फिर उसके बाद क्या किया है, AC लिया है, ठीक है। AC यहाँ पे इस तरीके से बनाई, ये क्या है AC। अब यहाँ पे ये क्या हो रहा है कि जो AC है वो नीचे है, तो ये AR से कितनी हुई, कम हुई ना। अब इसके बाद अब हमें ये वाली कंडीशन दोनों ही सेटिस्फाई करनी है। MR इक्वल टू MC होना चाहिए। अब आपको पता है MR इक्वल टू MC, इसको नीचे से काटते हुए हर केस में हमें ये इस तरीके से बनाना है। अब यहाँ पे जो है इस केस में MR इक्वल टू MC हुआ कि नहीं हुआ, अब ये और ये इसको नीचे से भी काट रही है, ठीक है। MC जो है MR को नीचे से कट कर रही है इस पॉइंट पे, और यहाँ पे ये इक्वल भी है,
तो अब ये क्या बताया हुआ है कि अगर हमारा एवरेज रिवेन्यू जो है वो ज्यादा है, अब यहाँ पे इस पॉइंट तक तो ये हमारा प्रोडक्शन होगा, जैसे कि यहाँ पे ये क्या है, ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन में यहाँ तक है ना, तो इस पॉइंट तक हमारा क्या है, हमारा आउटपुट जनरेट होगा। तो अब हमें एबनॉर्मल प्रॉफिट किस तरीके से मिल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कितने तक मिल रहे हैं, जहां पे ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं, एसी और एमसी एक दूसरे को जहां तक कट कर रहे हैं वहां तक इसको मिला लीजिए। इतना क्या है, ये वाला जो पोर्शन है वो अब नॉर्मल प्रॉफिट का है, जो मैंने ये बना रखा है, ये वाला जो है जहां पे ये जो एसी और एमसी आपस में मिल रहे हैं वहां तक का जो पोर्शन है वो क्या है, वो क्या है, अब नॉर्मल प्रॉफिट का है। अब आगे क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के केस में ए आर इक्वल टू ए सी होना चाहिए। तो सबसे पहले इतना हमने बना लिया, वाई एक्सिस पे रिवेन्यू कॉस्ट ले लिया, ओ एक्सिस पे हमने आउटपुट ले लिया। अब जो है सिंपल सा ड्रॉ करना है ए आर इक्वल टू एम आर तक। अब इस केस में क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट के केस में कि जो ए आर है और ए सी इक्वल होना चाहिए। पहले तो हमने इतना किया, ठीक है, फिर इसके बाद ए आर इक्वल टू ए सी, यानी कि इस लाइन को टच करते हुए ही क्या बनानी है, हमने ए सी बनानी है। फिर आगे वो जो दो कंडीशन सेटिस्फाई इसी तरीके से हो जाएंगी, ये एम सी हमें बनानी है यहाँ पे। अब यहाँ पे एम सी इक्वल टू एम आर भी है यहाँ पे इस पॉइंट पे, और ये इसको नीचे से भी कट कर रही है, तो ये इसी पॉइंट पे इक्विलिब्रियम है, तो ये क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट ये यहाँ पे होगा, ठीक है। इतना ही जो ओ एम तक जो है इसका प्रोडक्शन होगा, ये यहाँ तक इसका प्रोडक्शन होगा। अब आगे क्या है, मिनिमम लॉस। कई बार क्या होता है कि मिनिमम लॉस जो है हमें फिक्स्ड कॉस्ट का कई बार उठाना पड़ जाता है। वेरिएबल कॉस्ट तो क्या है, कम या ज्यादा हो जाती है, लेकिन मिनिमम लॉस जो है वो हमें होता ही है। अब ये किस केस में होता है, अगर ए आर जो है वो क्या है, कम है, और ए सी हमारी ज्यादा है, ठीक है। तो सबसे पहले इस पॉइंट तक तो ए आर इक्वल टू एम आर, सभी में केस सेम है। फिर उसके बाद क्या है, यानी कि ए आर क्या है, कम है, और ए सी क्या है, ज्यादा, यानी कि अब इस पॉइंट से ऊपर जाएगी ए सी, ठीक है। ए सी का यू शेप बना लिया ए सी, ठीक है। अब आगे क्या है, इसको कट तो करना ही है हमें एमसी को, ठीक है, एमसी इक्वल टू एम आर, और एमसी जो है कट करती होनी चाहिए एम आर को। तो ये इस पॉइंट पे एमसी इक्वल टू एम आर भी, और ये इसको नीचे से कट भी कर रही है, ये इसका क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब यहाँ पे जहां पे एमसी और एसी जो है आपस में मिल रही है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, तो इस पॉइंट से लेके और जहां तक ये प्राइस है वो क्या है, यहां तक हमारा मिनिमम लॉस है, और हमारा ओएम तक क्या हो रहा है, आउटपुट हो रहा है। अब लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ प्रोड्यूसर में क्या है, ये कब होता है, लॉन्ग रन में उसको नॉर्मल प्रॉफिट ही मिलते हैं। क्यों मिलते हैं, क्योंकि उसके पास इतना सारा टाइम होता ही है, बहुत सारी फर्म्स हमारे यहाँ पे एंटर भी कर जाती हैं, ठीक है। तो बहुत सारी जब फर्म्स एंटर कर जाएंगी तो अपना प्रोडक्शन करेंगी, सप्लाई बढ़ जाएगी, वही बात है, जो प्राइजेस है वो क्या हो जाएंगे, सभी के सेम ही हो जाएंगे। तो अब इस केस में क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट के केस में हम बना देंगे इसको ए आर इक्वल टू एम आर। बस इसमें ध्यान रखना कि ये जो है एल एम सी लिखना है हमने, क्यों, क्योंकि लॉन्ग टर्म मार्जिनल कॉस्ट है और ये लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट है। अब ये किस तरीके से नॉर्मल प्रॉफिट के केस में हम बना देंगे, यहाँ पे जो एसी क्या होनी चाहिए, जो एल ए सी है, ठीक है। अब किसके इक्वल होनी चाहिए, एल ए आर के, एल ए आर के इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पे ये जो है लॉन्ग टर्म का केस बताया हुआ है, बस बट ये थोड़े फ्लैटर से होने चाहिए, थोड़े और चपटे होने चाहिए। ये इस तरीके से हम बना देंगे, और फिर इसको एल एम सी जो है इसको नीचे से, अब जो एम सी को कट करते हुए, जो MC है वो MR को कट करते हुए नीचे से ऊपर तक चली जाएगी, जहां पे आपस में पॉइंट इनका मैच हुआ वहां तक हम अपना प्रोडक्शन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये जो पूरा चैप्टर है यहीं पे कंप्लीट होता है। तो फटाफट से भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर फ्रेंड्स अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।